बाबा बागेश्वर धाम सरकार के बाद पंडोखर सरकार धाम का 3 दिवसीय दिव्य दरबार अब पटना में लगने जा रहा है। यह दिव्य दरबार आगामी 8 अगस्त से शुरू होकर 10 अगस्त तक चलेगी। यह दिव्य दरबार पटना के बापू सभागार में लगाया जाएगा। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की तरह पंडोखर सरकार धाम के पीठाधीश पंडित गुरुशरण शर्मा जी भी लोगों का पर्चा निकालते हैं और कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया है कि बाबा पंडोखर सरकार धाम की पीठाधीश पंडित गुरुशरण शर्मा जी अपने दिव्य दरबार में खुला पर्चा निकालते हैं। आपको अपने पर्ची को लोगों के बीच प्रस्तुत करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पंडोखर सरकार किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते हैं। 19,83,375। ऐसा बोलिए, बस इतनी सी बात नहीं। और इसके अलावा मेरे को बहुत बीमारी है, बहुत भूत प्रेत जादू टोने बहुत सालों से तो मैं हिंदू धर्म से ठीक होऊंगा या इस्लाम धर्म से या क्रिश्चियन धर्म से। वाह, पंजाब में चर्च है, वहां जाता हूँ, क्या वहां जाता रहूं? बहुत ही सुंदर। और कहाँ नहीं जाते जो बताओ मुझे। अंकुर नरुला मिनिस्ट्री एक चर्च है जलंधर में, और एक चर्च है प्रॉफेट बजेंद्र सिंह की। तो दोनों पंडोखर धाम में क्या करने आए? चर्च से ही काम करा लो। जी नहीं, मैं मतलब यही पूछना चाहता हूँ कि कहाँ से तो क्या चर्च में ये बताने वाले नहीं है कोई कि मतलब कहाँ से ठीक हो गए? नहीं होता है, कुछ भी पता चलता। तो फिर क्या वहां मूड पटकने जाते हो? जैसा आप कहें, मैं ये चाहता हूँ कि जैसा हनुमान जी ऐसे आस्था वाले लोग मिलेंगे तो हो गया काम। यस, वो तो है। लेकिन अब मेरे को ये बताइए, परेशान तो हैं, हमको कहीं से भी ठीक होना है। अभी आप बीमार हूँ। आप क्या धंधा करते हैं? मैं LIC में नौकरी करता हूँ। LIC में नौकरी करता हूँ, सर्विस करता हूँ। अच्छा, जीवन बीमा निगम में, भारतीय जीवन बीमा निगम में। बस इतनी सी बात है? नहीं, और मेरी सास सगी है कि नहीं, और अगर नहीं है तो सगी सास कौन है ये पता करना है, और मेरे ससुर सगे हैं कि नहीं ये पता करना है। दादाजी, कभी आपने सोचा ऐसा कि हमारी पत्नी सगी है कि नहीं? मतलब मेरी पत्नी की माँ सगी है कि नहीं? क्योंकि मैंने जितने भी झाड़ फूक करवाए हैं, जादू टोने करवाए हैं, उसमें सब में वो पूछते हैं, चाहे मुसलमानों के पास गया चाहे हिंदू के पास, वो पूछते हैं कि तुम्हारी इसमें बताओ तुम्हारी पत्नी का नाम, उसकी माँ का नाम। जब मैं अपनी पत्नी की माँ का नाम वो लिखवाता हूँ जो है ही नहीं सकी, तो और जादू टोने लग गए और भूत प्रेत लग गए हमको। भाई साहब, आप बारात अपना दूल्हा बन के कहाँ गए थे यार? किसके घर गए थे? आप देखिए ऐसे 17-18 साल से हम बीमार हो गए हैं। मतलब कितनी पत्नी है आपकी? एक ही पत्नी है। तो ये पत्नी आपको मार्केट में डली मिली कि किसी के घर से आप संकल्प लेके ले आए? शादी कर गया, लेकिन तब से फिर मेरी सांस तंगी करती रही हमको। और मेरे को तो पत्नी के माँ पे डाउट क्यों हुआ, बाप पे डाउट क्यों हुआ? माँ पे इसलिए मेरे को। आप बताओ भाई, आप तो नेता हैं, बताइए क्या करें इसमें, कौन सा फैसला किया जाए? यस, मैं चाहता हूँ कि ये दादाजी से पूछिए, क्या पुलिस वाले भैया बताओ क्या किया जाए इसमें? कुछ इनकी माँ सगी है कि नहीं, बाप सगे हैं कि नहीं, पूछे। अगर सगी, ये तो आप बोल रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो कह रहा है मैं नहीं मानता, मैं तो जानता हूँ मेरी सास कोई और है, बाप कोई और है, ससुर। हाँ, मेरी सास कोई और है, ससुर सगे हैं कि नहीं? सास तो सगी नहीं है, आपने बताई दी। मतलब सास सगी है नहीं, बाप सगे हैं कि नहीं, ससुर सगे हैं कि नहीं? वाह, जय हो। और अगर सास सगी नहीं है तो सगी सास कौन है? इसका नाम भी बता। पुलिस वाले भैया, जिंदगी में ऐसा केस नहीं आया हुआ आपके पास? इसको वाइफ का भी पता नहीं है कौन है, वाइफ के बारे में भी पता नहीं है, इसको पत्ते का ही मालूम नहीं है। नहीं, वाइफ को तो पता है, पास में है। उसका भी ये पता नहीं है कौन है। क्यों? वो कह रहे हैं कि ये तुम्हें ये पता नहीं ये कौन है? नहीं, मेरी बीवी कौन है ये तो पता है। क्या नाम पत्नी का अपनी? पूजा। पूजा। हाँ। और जो नकली सास है उसका नाम क्या है? गौरी। गौरी जोतवानी। पढ़िए, अब मैं आपसे बात करता हूँ, पढ़िए। माइक देखिए, और ये इस माइक उस हाथ में लीजिए और सड़क के आगे आइए। आपकी स्त्री पर डाउट है, गलत है, राधा आश्रम शहडोल में रहती है, उसकी माँ गौरी। यस। आप LIC में नौकरी करते हैं,
ठीक है, जी। BRS लेना चाहते हैं, यस। विचार आपके मन में चल रहा है, शास्त्री नगर, जब इस हाथ में ले लो, शास्त्री नगर जबलपुर में आप एग्रीमेंट किया है, 2 लाख रुपए 2 दे के लाख किया रुपए है, किया है। चेक दिया जी। 19,83,375 रुपए लिखा, बिल्कुल बिल्कुल। अनुपम जैन अनुपम को दिया जैन है, को दिया है, राइट, बिल्कुल। भूत प्रेत बाधा है, लाभ होगा, Yes. पंजाब में रहना चाहते हैं, जी। विचार आपका गलत है, जबलपुर में ही रहें, अच्छा। आप चर्च से नहीं हनुमान जी से ठीक होंगे, आशीर्वाद है। और आपकी सास, ये बात सही है कि पूजा ठीक ठीक नहीं है, और ससुर भी ठीक ठीक नहीं है, ये भी बात सही है। पूजा मेरी पत्नी का नाम है। मेरी जब सास- बाप की नहीं है, माताई की नहीं है, तो ठीक ठीक कहां है? जी जी। क्रॉस बीच अच्छा, यानी ससुर भी सगे नहीं है हमारे, नहीं, जो तो आप कह रहे हैं ना, हम नहीं कह रहे हैं, राइट। लेकिन हम प्रार्थना कर देते हैं कि पत्नी जरूर तुम्हारी सगी है, क्योंकि उसने आपके साथ संकल्प लिया है, लेकिन आपने को भी पत्नी पर एक डाउट है। यस। डाउट क्या है कि एक बीच में विवाद हुआ था किसी को लेके, तो वो भी गलत है, नहीं, तो वो- ठीक ठीक वो नहीं भी है। भूत प्रेतों के चक्कर, जादू टोने के चक्कर में। हाँ, तो वो तो हो गया था, धोखे से उसके साथ गलती हो गई है ना, बात गलत कह रहा हूं क्या? हाँ, बहुत साल पहले, 15 साल पहले। हमें पता है। अच्छा, मैं हाथ मत रखिए उस पे। जी। सास सगी नहीं है ना हमारी? नहीं, ये हम नहीं बोलते। नहीं, ये बताना है, मेरी बीवी भी देख रही है अभी प्रोग्राम लाइव। नहीं, मास क्यों नहीं है सगी? नहीं नहीं नहीं, मैं इस पे से नहीं बोलता, नहीं, जो इस आपने बोला विषय मैंने में- चुटकी ली इसमें। नहीं, इसमें हमारे फिर भूत प्रेत और बढ़ जाएंगे, फिर हम लोग जो भी हम लोग धार्मिक काम करेंगे, पूजा पाठ, उसमें सांस को ही सगी मानेंगे। और अरे मैं कह रहा हूं भूत खत्म कर देता हूं वहां से। जी, अगर होगा भी तो कुछ विवाद नहीं होगा, अगर आप मैंने बता जो दें। बोल दिया सुन लिया ना, खोपड़ी मत खाओ, ठीक है? मैंने एक चीज जरूर लिखी है, आपकी जेब में एक 500 का नोट है, दीजिए, और देखिए मत, और देखना तो बेकार भी क्या लोगे, नंबर जो ही निकलेगा, देख लो, देखो 92 है लास्ट में, 2092 राइट। बोलिए पंडोकर सरकार की, बोलो सतगुरुदेव भगवान की, बोलो श्री हाथीवान जी महाराज की। चलिए, हनुमान जी कृपा करेंगे। दीजिए, लड़ना झगड़ना है नहीं, ये मंत्र नियम से कर लेना है ना, और ये मंत्र नियम से कर लेना, और पर्चा पढ़ें स्क्रीन पर। पर्चा लिखने में पर्चा का ये फ्लो होना चाहिए, तो पर्चा क्या मतलब, पर्चा रिक्त स्थान भरो बाबा की जय हो, ठीक है? ये चर्च पर्च के चक्कर लगा बंद करो, हनुमान बाबा के चक्कर लगाओ, कल्याण हो जाए। और ये वस्त्र की बेइज्जती मत करो, तो भाग जाओ, जेब में रखो। हाँ, जब हम ये बता सकते हैं, और जब इतना बता सकते हैं कि 19 लाख इतना 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 इतना, तो हमें ये पता नहीं है तुम्हारा गेज कितना। पंडोखर सरकार धाम के पीठाधीश पंडित गुरु शरण शर्मा जी का दिव्य दरबार की अगर बात की जाए तो उनके दरबार में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, जिसको लेकर आयोजकों ने साफ कहा कि मात्र 5000 व्यक्तियों को इस दिव्य दरबार में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस दिव्य दरबार में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी और सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले व्यक्ति ही इस दिव्य दरबार में एंट्री कर पाएंगे। दिव्य दरबार में एंट्री करने के लिए www.pandokharsarkar.org पर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन 5000 लोगों का हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया जाएगा। पंडोखर सरकार धाम के पीठाधीश श्री गुरु शरण शर्मा जी पहली बार पटना आ रहे हैं। 8, 9 और 10 अगस्त को उनका दिव्य दरबार पटना के बापू सभागार में लगाया जा रहा है, जिसमें वो भक्तों से मिलेंगे और उनके जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करेंगे। यह आयोजन 8, 9 और 10 अगस्त को बापू सभागार में है, जिसमें आने के लिए ऑनलाइन निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। pandokharsarkar.org वेबसाइट पे जाकर के, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद भक्तजन वहाँ आकर के दिव्य दरबार का आनंद उठा सकते हैं।
अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। ऐसे में भक्तजनों की संख्या काफ़ी अधिक होती है, तो क्या जो दिव्य दरबार लगता है उसमें सभी भक्तों के समस्याओं का समाधान हो जाता है? जी, बापू सभागार की कैपेसिटी 5000 है, तो 5000 भक्तों को तो संभव नहीं है। तो गुरुजी रैंडम तरीके से किसी को भी बुलाते हैं और उनसे मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, पर्ची लिखने का प्रोसेस। गुरुजी रैंडम किसी को भी बुलाते हैं अपने पास, और भक्त के आने से पूर्व ही वो अपने पर्चे में उस भक्त के मन में जो भी प्रश्न है और उसका निराकरण दोनों लिख कर रखे होते हैं, दोनों लिख के रख लेते हैं। और जब भक्त, आप मीडिया वाले लोग भी टेस्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मिल सकते हैं गुरु जी से। अगर आपको कुछ जानकारी लेना है तो आपकी भी पर्ची पहले से लिखी जाएगी। इस तरह के पर्ची का कार्यक्रम और भी एक व्यक्ति विशेष धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं, तो क्या ये उनके ही समतुल्य है या उनसे पहले से ये कर रहे ये बहुत पहले से कर रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। मूल निवासी कहाँ के हुए हैं? दतिया के हैं, पंडोखर। दतिया जिला मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे पंडोखर गांव। पहले भी बहुत सारे मीडिया वालों ने उनका परीक्षण भी लिया है, चैनल और लाइव भी चला है, वो भी आपने यूट्यूब पे। बिहार इनका पहला आगमन है? ये पहला है, पटना में पहली बार पहला आगमन है। हाँ, टोटल सबको मिला के 20-25 लोग आएंगे जी। तीनों दिन देव दरबार लगाएंगे जी। दरबार की खासियत ये रहती है कि वो किसी का भी नाम लेके गुरुजी बुलाएंगे भक्त को, और उसके स्टेज पे पहुंचने से पहले ही पर्चे में उसके मन की बात को लिख देंगे सामने। फिर उस भक्त से पूछा जाएगा कि उसके मन में क्या प्रश्न था, और वही प्रश्न उनके पर्चे पे लिखा रहेगा समाधान के साथ, जो कि स्क्रीन पे भी दिखाया जाएगा। हमारे हकीकत आधार पर साधक में दिखाया गया है उनका जी। ठीक है, हमारे सनातन धर्म में इस तरह की शक्तियाँ हैं जी, जो बहुत कठिन तपस्या से ही मिलती है। तो क्या अभी जैसे चुनाव का माहौल है जी, अभी धीरेन्द्र शास्त्री की चुनाव से इनका कोई संबंध नहीं कोई है, संबंध नहीं। हम लोगों का आयोजन किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं है, और पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। हम लोग बस जैसे कि अभी हम धीरेन्द्र लोग का शास्त्री आस्था को उनमें लेकर है। बिहार में पक्ष विपक्ष के बीच उस समय काफी वाद विवाद हुआ था, तो वैसा माहौल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं और न होने देंगे। माहौल तो कुछ नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये टोटली किसी पार्टी से कोई मतलब प्रोग्राम नहीं है, नॉन पॉलिटिकल है, और हम लोग का धार्मिक आस्था है उनके प्रति, इसलिए हम लोग आयोजित कर रहे हैं। कंट्रोवर्शियल नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग को आमंत्रण है, आप लोग दरबार में आए, स्वयं देखें दरबार, और जो गुरुजी की शक्ति है उसे सामने। तो हम लोग को भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा? नहीं, आप लोगों को ये आप लोग के लिए इन्विटेशन कार्ड दिया है साथ में। जी। एक कार्ड पे कितने आदमी हैं? ये तो आप लोगों के लिए है, अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा चाहिए तो आप बताएंगे तो हम आपसे प्रोवाइड कर देंगे। मीडिया वाले लोगों के लिए स्पेशल व्यवस्था है वहाँ पे मतलब मीडिया के लिए अलग पूरा सेक्शन ही हमने बना दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जितने लोगों को लाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो साफ है कि इस दिव्य दरबार में पटना के 5000 लोगों का साक्षात दर्शन पंडोखर सरकार धाम के पीठाधीश्वर गुरु शरण शर्मा जी से होने जा रहा है, जो लोगों का पर्ची निकालेंगे और उनका भाग उदय करेंगे। पंडोखर सरकार धाम के पीठाधीश पंडित गुरु शरण शर्मा जी साफ कहना है कि आपका पर्ची निकाल कर आपके बीते हुए कल को लेकर मैं आपको मजाक बनाने नहीं आया हूं, बल्कि आपकी पर्ची निकाल कर उसका समाधान करने आया हूं। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के पंडोखर गांव में पंडोखर सरकार का दिव्य दरबार सजता है, जहां भक्तों की दैहिक, दैविक, भौतिकी हर प्रकार की समस्याओं का निवारण यहाँ साक्षात हनुमान जी बालाजी की कृपा से होता है। लोगों को विश्वास है कि पंडित गुरु शरण शर्मा जी के पंडोखर सरकार को साक्षात हनुमान जी से प्रेरणा प्राप्त होती है तथा भक्तों के जीवन में भूत भविष्य में होने वाली घटनाओं, भक्तों के मन में उठने वाले प्रश्नों एवं समस्याओं का निवारण को पूर्व से ही गुरुजी पंडोखर सरकार द्वारा पर्ची पर लिख दिया जाता है। दरबार में भक्तों की पर्ची पहले ही गुरुजी द्वारा लिखी जाती है, फिर भक्तों को माइक के द्वारा सभी के सामने अपनी समस्याओं को बताने को लिए कहा जाता है तथा जब भक्त अपनी समस्या को बताते हैं तो पूर्व से लिखी गई पर्ची को सभी के सामने ही स्क्रीन पर दिखा दिया जाता है। ऐसे चमत्कार को देखकर भक्त रोमांच से भरपूर हो जाते हैं और दिव्य दरबार का आनंद उठाते हैं।
यह पटना वासियों के लिए बड़े खुशी की बात है कि अब 3 दिनों के लिए पंडोखर सरकार धाम के पीठाधीश गुरु शरण शर्मा जी का साक्षात दिव्य दरबार पटना में लगने जा रहा है। तो देर मत कीजिए और तुरंत निशुल्क बुकिंग कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए टाइप कीजिए www.pandokharsarkar.org।